हे हरिवंश, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में, नई सेवा के साथ। आज की सेवा है नाम सेवा। हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे भक्तों का सवाल आया था कि नाम सेवा बताइए, चित्रपट सेवा बताइए। तो आप जैसे मैं नाम सेवा कर रही हूँ उसी तरीके से ठीक ना जो है चित्रपट सेवा होगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये राम सेवा यहाँ विराजमान है और मैंने एक आसन बिछा लिया, उनके लिए जल ले लिया है और उनको उतार लिया है। अब मैं हल्का सा जो है मतलब श्री जी के जल में कुछ ना कुछ गुलाब जल हुआ या फिर कोई फ्रेगरेंस हुआ, हल्का सा ऐड कर देते हैं जो अंग सेवा वाला होता है। इस तरीके का एक मलमल का हम रुमाल ले लेंगे और हल्का सा उस पानी में हम डुबाएंगे और नाम सेवा धीरे धीरे मतलब अपने हल्के हाथों से जो है स्नान कर देंगे। तो हमारी जो ये नाम सेवा है वो स्नान कर चुकी हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब क्योंकि नाम सेवा को हल्का सा थोड़ा 5-10 सेकंड के लिए छोड़ देंगे ताकि जो पानी है वो सूख जाए, या फिर कोई मलमल का कपड़ा हो तो उससे आप पोंछ सकते हैं। आप वैसे ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मेरे पास ये जो है 8-10 तरीके के आसन है और मलमल का रुमाल है। तो मैं इसमें से देखूंगी कि देख लीजिए इस तरीके से ये हर मतलब रोज़ बदलते हैं। अगर कोई मान लीजिए त्यौहार है तो नया होगा, वैसे तो ये 7 दिन 8 दिन के हिसाब से हमारे पास है। तो मैं ये पिंक वाली जो है, जो ये कमल का जो फूल है, इसी पे नाम सेवा विराजमान करती हूँ श्री जी का। इसके बाद ये बिल्कुल बिल्कुल मुलायम सा रुमाल जो आता है आजकल तो बहुत अच्छा आता है, मैं ये ले आई हूँ। क्योंकि ये कमल के जो फूल का जो डिज़ाइन का ये आसन है, इस पर मैं इसको प्लेस कर देती हूँ ताकि जब भी मैं नाम सेवा यहाँ पे विराजमान करूँ तो मतलब थोड़ा सा भी टाइट ना हो, क्योंकि श्री जी का नाम है और अति सुकुमार लाडली प्रिय किशोर सुकुमार। तो नाम भी तो मेरी श्री जी ही है। तो मैं इस तरीके से, मेरे मंदिर में जगह नहीं है वरना मैं इतना आसन जरूर मतलब लेके आती। अब मैं ऑर्डर करके बनाऊंगी। अब मेरी नाम सेवा जो है वो क्या नाम है, मतलब हवा उसमें हल्का हल्का लग गया। तो मैं अब इत्र सेवा, नाम सेवा पे इत्र सेवा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है करने के लिए। अब ये देखिए मैंने हल्का सा हाथ में इत्र ले लिया है। इत्र लेके जो है मैं पूरे में अच्छे से जो है प्रेम से जो है लगाऊंगी और चारों तरफ जो है आगे पीछे बढ़िया से। और मेरे हाथ की उंगलियों पे मत जाइएगा, आप सबको पता है कि मेरा हाथ सही नहीं है। श्री जी सेवा ले रही हैं तो मैं श्री जी को सेवा दे रही हूँ, बस और कुछ नहीं। ये पूरी तरीके से जो है इत्र लगा के सेवा को जो है आसन पे विराजमान कर देंगे इस तरीके से। और अब ये मेरे पास जो है एक चंदन का स्प्रे है जो कि मैं मंदिर में स्प्रे करती हूँ। तो इस तरीके का एक रुमाल मैं श्री जी के मुख के सामने रख देती हूँ ताकि जब मैं स्प्रे करूँ तो उनकी आंखों में ना जाए। तो इस तरीके से जो है ताकि मतलब वहाँ आसपास का जो वातावरण हो वो बहुत अच्छा बना हो। तो ये मैंने चंदन ले लिया। चंदन में भी मैं हल्का सा जो है फ्रेगरेंस का जो है वो मेरी आदत ही है, मैं डालती हूँ। अगर नहीं डालना कभी तो ठीक है, बट कोशिश रहती है कि पड़ी जाए। फिर हल्का सा हम इसमें जल डाल के अपने चंदन को मिला देंगे बढ़िया सा, मतलब हल्का चंदन, क्योंकि बिना जल के वो लगाने लायक नहीं होता है। तो यदि आपके पास समय है, आप सिर्फ नाम सेवा विराजमान करना चाहते हैं, विग्रह सेवा नहीं विराजमान करना चाहते हैं, तो आप जो श्री जी के नाम के किनारे किनारे सुंदर सी पट्टी डिज़ाइन की बनी हुई है, तो आप उसका भी मतलब एक पतली सी जो है कोई स्टिक लेके जैसे जैसे वो घूमा हुआ है पत्ती, लेफ़्ट राइट आगे पीछे, उस पे चंदन सेवा पूरी करें। क्योंकि मेरे पास श्री जी की प्रगट सेवा भी है, तो मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मतलब मैं उसकी बना पाऊँ कभी। लेकिन कुछ स्पेशल ओकेजन होगा तो ज़रूर करूँगी। जैसे श्री जी के अगल नाम के जहाँ श्री लिखा हुआ अगल बगल इतनी सुंदर डिज़ाइन बनी है, उसके ऊपर बिल्कुल डिज़ाइन करिए। अब मैंने श्री जी के जो है आराम से सुंदर सी जो है तिलक वगैरह लगा दिया है, गुरु जी को लगा दिया। अब मैं अपनी नाम सेवा पे एक सुंदर सी माला जो है वो इस तरीके से चढ़ाती हूँ। ये देखिए मैं बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ, आप लोग जैसे भी कर कर पाएँ। ये तो आप लोगों के सुविधा के लिए मैंने दिखा दिया। आज बहुत मुश्किल भी हुआ, टाइम भी लगा सेवा करने में, नहीं तो जल्दी जल्दी हो भी जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने जब आप पुष्पों का श्रृंगार करते हैं ना तो मतलब अलग ही एक रूप निकल के आता है। देखिए अभी तक जो है नाम एकदम खाली खाली लग रहा था, और जैसे ही पुष्प का श्रृंगार हुआ श्री जी के नाम पे तो एक अलग सा ही सुंदर सा निखार मतलब आया। और इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मैंने जो है अपने राधा वल्लभ लाल जी को, सदगुरुदेव भगवान को, श्रीहित हरिवंश चंद्र महाराज जी को जो है सबको फूल जो है वो
चढ़ा दिया। गुरुदेव को सबसे पहले मैंने फूल चढ़ाया हुआ था, क्योंकि सबसे पहले गुरुदेव, हमेशा स्नान हो या तिलक हो, सबसे पहले गुरुदेव। यहाँ पे मेरे मंदिर में हनुमान जी वगैरह हैं, क्योंकि कोई भी विग्रह मेरे यहाँ ख़राब नहीं हुआ है तो मैं नहीं हटाती हूँ। सेवा में है, सेवा करेंगे। पूज्य महाराज जी भी बोलते हैं, जब तक विग्रह नहीं, अब मतलब चित्रपट नहीं खराब हो जाएगा, सब मेरे पास श्री जी की कृपा से सेवा में रहेंगे। और सभी रूपों में मैं श्री जी को ही देखती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी रजरानी का भी सुंदर सा श्रृंगार कर दिया। आप देखिए नाम सेवा कितनी सुंदर लग रही है। अब एक ऐसा छोटा सा रुमाल हमेशा अपनी श्री जी के पास डेली रखें, उनका मुख पोंछने के लिए, क्योंकि हम जितनी बार आचमन करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें मतलब ज़रूरत लगती है। यहाँ मैंने अपना जो है आसन जो नाम सेवा के लिए लिया था वो हटा दिया, और ये हमारा चरणामृत है, इसको भी मैं साइड में कर दूंगी। मैं तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बैठ के शूट कर रही हूँ। अब क्योंकि श्रृंगार हो गया, तो श्रृंगार आरती की बारी आ गई है। यहाँ पे मैंने लोटे में जो है वो जल ले लिया है, और आज प्रसाद में जो है श्रृंगार भोग में बनाना है, तो मैंने बनाना भी मतलब ले लिया है, वो छील के और टुकड़ों में ले लिया है। नहीं तो वो भी प्रसाद बन जाता है। कभी कभी मैं खड़ा लगा देती हूँ, लेकिन उसका मैं ध्यान रखती हूँ कि जो ऊपर का छिलका है वो गौ माता पालें। यहाँ पे जो है मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली है, दिया और धूप, क्योंकि जो है धूप और मतलब दीप आरती एक साथ ही होती है, तो पहले मैंने दीप जला लिया, फिर मैं अब धूप जला लूँगी। इसके बाद जो है श्री जी को मैंने भोग लगा दिया है। मेरे पास सखी वृंदा, मतलब आपने देखा होगा, हैं उन्नी, वो हमेशा मतलब माला है, वो हमेशा वहीं रहती हैं। कभी मैं तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल जाऊँ तो मैं यहाँ पे जो है धूप आरती कर रही हूँ, पहले नाम सेवा का। और धूप आरती करते समय ऐसा भाव रखना चाहिए कि श्री जी का श्रृंगार हम मतलब देख रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और उस तो मैं जब भी धूप आरती करती हूँ तो इस तरीके से जो है वो ध्यान देती हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। धूप आरती करते करते यहाँ मेरी धूप आरती हो गई। इसके बाद जो है अब मैं अपनी श्री जी को जो है एक छोटा सा, मेरे पास मतलब उनका उनका मुख देखने के लिए एक प्यारा सा मैं वो लेके आई थी, मिरर लेके आई थी। श्री जी को दिखा दूंगी कि आप देखिए आपका श्रृंगार ठीक है कि नहीं। नाम सबको मैं चेक करा देती हूँ। यहाँ पे सबने देख लिया। अब हम करेंगे अपनी श्रृंगार आरती, और श्रृंगार आरती में जो है मैं गाती हूँ, बनी श्री राधा मोहन जी को जोरी, बनी श्री राधा मोहन जी की, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर सतकुंज तन गोरी, बनी श्री राधा मोहन जी की। तो बहुत सारे लोग दूसरी वाली आरती गाते हैं, आज उन्हीं की बनी श्री राधिका नागरी, पर वो धूप आरती है। बट आप वो भी गा सकते हैं, और ये भी जो है आप गा सकते हैं। तो मैं अपनी आरती जो है वो कर रही हूँ। इसके बाद मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो रोक के मैंने पहुँच के आरती करने के बाद आपको 3 बार आरती को घुमाना है, मतलब जल से। फिर हमारी लाडली बहुत ज़्यादा सुकुमार है, क्योंकि आरती गर्म होती, तो हम 5 बार इस तरीके से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश के जल को घुमाएंगे, अपनी श्री जी को शीतल करेंगे। जो रुमाल मैंने बताया था, ये इसका ये उपयोग है कि हम अपनी लाडली जी का जो मुख है और चरण है और पैर हैं, पूरा जो शरीर है, इस तरीके से उनको कपड़े से पोंछेंगे, ताकि, क्योंकि आरती गर्म थी, अभी भी हमारी प्यारी जी की आरती हुई है, तो इस तरीके से पूरा घुमाएंगे और उनको शीतल करेंगे कि नहीं, मतलब क्योंकि बहुत कोमल है भगवान। फिर उनको मैं पुष्प जो है, पुष्प से धीरे धीरे उनको सहलाऊंगी। मतलब ये भाव रखना चाहिए कि ना मैं स्त्री शरीर में हूँ, ना मैं पुरुष शरीर में हूँ, मैं श्री जी की सहचरी हूँ। उनको किसी भी तरीके से जो है तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उनको पुष्प दिखाया। अब बारी है जो है चंवर दिखाने की। बहुत सारे लोग चंवर नहीं डुला पाते हैं, ये मेरे पास चंवर है, ध्यान से देखिएगा। जो है आप इस तरीके से चंवर डुलाइए। थोड़ा सा क्या है कि आज मैं पीछे हूँ, मेरा हाथ ही दिख रहा होगा, लेकिन कोशिश कर लीजिएगा कि देखने की श्री जी के मतलब मुख पे ऐसे ऐसे सुंदर सा भाव करो कि श्री जी बैठी हैं मंदिर में, हम निकुंज में हैं, और निकुंज में हमें चंवर की सेवा मिली है आज, और हम चंवर जो है श्री जी को डुला रहे हैं। लालजू बैठे हैं, रास करके आए हैं, और इस तरीके का ना मन में भाव रखना है कि हम उनकी सखी सहचरी हैं, हमें निकुंज में ये सेवा मिली है। अब ऐसा भाव करो कि प्रिया जू कहीं से आ रही हैं, उन्हें बहुत गर्मी लग रही है, और हम मोर पंख लिए उनको बढ़िया सुंदर जो है उनको मोर पंख दिखा रहे हैं, और प्रिया जी बहुत मतलब प्रसन्न हो गई। इस तरीके से रख देंगे। अब ये वाणी जू कल मैंने जो दिखाई थी शॉर्ट वीडियो में ना, ये थोड़ा कवर में से छोटा आ गया, इनको रखनी ऐसे है, लेकिन आप वैसे भी रख सकते हैं। एक सखी का भी मैसेज आया था। फिर मैं मतलब युगल ध्यान पढ़ती हूँ, इसके बाद मैं श्री जी को बढ़िया सा चतुरासी जी पढ़ के सुनाती हूँ। मैं हमेशा श्रृंगार के बाद ही सुनाती हूँ, क्योंकि हमारी जो प्यारी जो है
उनको चतुरासी जी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप श्रृंगार के बाद ही पढ़िए, आप सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जा रहे हैं तो आपके पास समय है तो श्री जी को आप जो है सुबह सुबह मतलब सुना